छोटा लड़का भले ही 3 साल का था, लेकिन वह बहुत खूंखार था। अपनी माँ को धमकाते देख वह दौड़ा आया। यही उन लोगों का असल होता है जो उसकी माँ को धमकाने की हिम्मत करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर ने अपनी माँ को बस एक नज़र से देखा और उसकी आंखें क्रोध से भर गई। यह तुरंत रेत से भर गया और उसके हाथ में पानी की गोली फेंकने की मजबूर कर दिया। हालांकि मुखिया बहुत हैरान था, इतनी छोटी लड़की इस तरह कैसे रह सकती है। और तो और वह छोटी लड़की उससे सिर्फ 3 साल बड़ी थी और वह उसकी माँ कैसे हो सकती है। पता चला कि उससे पहले वे अजनबी थे। छोटे लड़के की माँ बचपन से ही अपने काम में व्यस्त रहती थी। वह उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती थी, बल्कि अक्सर उसे परेशान भी करती थी। छोटी लड़की को इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी माँ को लगा कि पत्नी बनने के बाद वह खुशहाल जीवन जी सकेगी। सौतेला बाप अक्सर रात में चुपके से उसके पास आता था। छोटी लड़की यह बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर से भाग जाने का फैसला किया। इस तरह दोनों अनाथ बच्चे ठंडी बारिश में मिले और तब से एक दूसरे पर निर्भर हो गए। जब तक उसका छोटा भाई भूखा रहता, वह 30 घंटे से अधिक समय तक बर्तन धोती और केवल मुट्ठी भर चावल खाता, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता। जब से छोटे लड़के ने गर्म भोजन खाया, उसने अपने दिल में छोटी लड़की को अपनी माँ के समान माना। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए और छोटा सा लड़का राम अब बड़ा हो गया है। वह बचपन से सक्रिय है और बड़ा होने पर जगह जगह घूमता है, लेकिन कई बार इस वजह से उसे गुंडों से बदला लेना पड़ता है। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे एक गैंगस्टर ने जमीन पर धकेल दिया। उसकी माँ का दिल टूट गया, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे जाने नहीं दे सकी। उसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्लफ्रेंड को चिढ़ाते हुए उससे पूछा, अगर तुमने फिर से दूसरे के काम में दखल देने की हिम्मत की तो अब मैं अगली बार तुम्हारे सारे कपड़े उतार दूंगा। जब राम वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बेबस होकर जमीन पर बैठी हुई है। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और माँ हरा दिया और अपने परिवार के लिए न्याय मांगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने सबसे क्रूर स्थानीय गैंगस्टर को भर्ती किया था, जो न केवल क्रूर था बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जो मानव का इस्तेमाल करता था। वह कई अवयव को उसकी परवाह भी नहीं है। किसी को जाने देने की हिम्मत मत करो, क्योंकि जो लोग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं उन लोगों को चुटकी भर में वह खत्म कर देता है। यही हालत होती है उसका विरोध करने वालों की। थाने में आधे से ज्यादा अधिकारी तो उसके तलवे चाटते हैं। राम जैसे छोटे किरदार से निपटने के लिए वह ऐसा नहीं करता। उसे खुद भी मारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मर्डर सिर्फ गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए राम ने हिलने की हिम्मत नहीं की और केवल गर्लफ्रेंड को कसकर पकड़ लिया। पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ लिया, उन्होंने उससे अपनी बाहों में कस लिया और नीचे उतार लिया। राम ने ऐसा होना कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस ने न केवल उसे बिना किसी कारण के लॉकअप में डाल दिया, बल्कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। और उससे भी ज्यादा घिनौना यह था कि पुलिस वाला इसके सामने गल्फ था। एक पल के बाद उसे अब सब कुछ समझ में आ गया। भ्रष्ट पुलिस ने पहले से उसे दफना दिया था। माफिया गैंगस्टर ने राम को वार्निंग देते हुए कहा, कल से मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि दर्द क्या होता है। राम को लगा कि यह सच है, लेकिन जब वह रिहा हुआ तो घर लौटा तो अपनी माँ को जमीन पर पड़ा देखकर उसे एहसास हुआ। घर लौटने के बाद उसने अपनी माँ के शरीर को देखा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह माफिया गैंगस्टर को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। बदला लेने के लिए उसने दिन में 28 घंटे एक्सरसाइज की। बदला लेने का भूत उसके सर पर चढ़ गया था। इस तरह 2 साल बीत गए और इस तरह एक दिन पुलिस प्रमुख ने सभी पुलिस अधिकारी को चौंका दिया। जिस आदमी को उन्होंने एक बार गिरफ्तार किया था, वह अब उनका पुलिस प्रमुख है। राम के पदभार संभालते ही उसने सभी अवैध व्यवसायों को जब्त कर लिया और उसके सभी मुनाफे को न्याय के कटघरे में लाया। जिन गुंडों ने विरोध करने की हिम्मत की, राम ने उन्हें बिना किसी दया के गोली मार करने के लिए कतार में खड़े होते थे और सामूहिक रूप से अपने मालिक को पहचानते थे, क्योंकि वे राम द्वारा पीटे जाने के बजाय वहां रहना पसंद करते हैं। लेकिन राम उन्हें एक बड़ी सेना के साथ गिरफ्तार करने वाला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गैंगस्टर शहर छोड़कर चला जाएगा। उसने सोचा कि गैंगस्टर घबराकर भाग गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गैंगस्टर वास्तव में गुप्त रूप से कुछ करने वाला था। इस दिन राम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बारी बारी से उसे पीटा और 10 घंटे से भी अधिक पीटा। यह एक इंटरनेशनल माफिया का नेता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वह गैंगस्टर का भाई भी है। गर्लफ्रेंड का भी अपहरण कर लिया गया था। अपने शरीर में लगी 800 से अधिक पट्टियों से उभर नहीं पाया था और अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इस बिंदु पर गैंगस्टर और कमजोर लोगों को खत्म करने का राम का सपना समाप्त हो गया।